मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। तो कई बुक में क्या है, चैप्टर नंबर 3। पहला चैप्टर क्या, भौतिक जगत था। ये तो इंट्रोडक्शन चैप्टर था। यदि उसको हम जोड़ते हैं तो क्या जाएगा, हमारा चौथा होगा। यदि उसको छोड़ देते तो हमारा तीसरा चैप्टर जाएगा। तो आपको चैप्टर कौन सा है उससे मतलब नहीं, चैप्टर का नाम क्या है उससे मतलब रखिए। तो समतल में गति, मोशन इन प्लेन। तो समतल में गति चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। एकदम शानदार तरीके से इस चैप्टर का खात्मा करने वाले हैं। तो जो भी टॉपिक होंगे आज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इस चैप्टर को हम बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या क्या पढ़ना है। सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, सदिशों का निरूपण, सदिशों का वर्गीकरण, समान सदिश, असमान सदिश। इन इतने टॉपिक को हम आज क्या करने वाले हैं, सूफड़ा साफ करने वाले हैं। तो एकदम वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं सदिश एवं अदिश राशियाँ पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सदिश राशि क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो सबसे पहले जानते हैं भौतिक राशियाँ। कौन सी राशियाँ, भौतिक राशियाँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। तो आइए देखते हैं भौतिक राशियाँ होती क्या हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। तो आइए देखते हैं दो प्रकार की कौन कौन सी भौतिक राशि है। पहला हमारा अदिश राशियाँ। भौतिक राशि में पहला कौन सी है, अदिश राशियाँ। अदिश राशियाँ। और दूसरा हमारा है सदिश राशियाँ। दूसरा है हमारा क्या, सदिश राशियाँ। तो सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं, अदिश राशियाँ कौन सी होती हैं। तो आइए जानते हैं। अदिश राशि, अदिश राशियाँ जिसमें क्या होता है, सिर्फ क्या हो, जिसमें क्या होगा, ऐसी राशि जिसमें क्या हो, केवल ऐसी राशि जिसमें क्या हो, केवल परिमाण हो, और ऐसी राशि जिसमें क्या हो, दिशा हो, परिमाण दोनों हो। तो अदिश राशि यानी जिसमें सिर्फ क्या हो, परिमाण हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। और जिसमें क्या हो, परिमाण हो प्लस दिशा हो, दोनों होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे सदिश राशि। तो स मतलब क्या हो, दिशा सहित। स मतलब सहित मतलब दिशा, और अ मतलब अदिश मतलब जिसमें क्या हो, सिर्फ परिमाण ही हो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले अदिश राशि के बारे में। सबसे पहले लिखेंगे हम अदिश राशि होती क्या है। तो अदिश राशि वे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ क्या करती हैं, परिमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की क्या होती है, हमें डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऐसी राशियों को स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के हमारे उदाहरण हो जाएंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा यानी डिस्टेंस, कार्य, ऊर्जा, ये सब क्या है, हमारे क्या है, अदिश राशियाँ हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन लिखते हैं। वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनको जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए केवल, व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की क्या होती है, आवश्यकता होती है, लेकिन दिशा की नहीं, लेकिन दिशा की नहीं, दिशा की नहीं। तो ऐसी राशियों को कहते हैं क्या, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उन्हें कौन सी राशि कहते हैं, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए
हमारा हो जाएगा एग्जाम्पल में, यानी कि उदाहरण में हो जाएगा दूरी, क्षेत्रफल, और क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। ये सब आप सबके क्या हैं, हमारे दैनिक जीवन में ये सब क्या है। हमारे दूरी का उदाहरण देखते हैं, क्षेत्रफल, किसी ज़मीन का क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते, कहीं कोई काम किए, कोई एनर्जी लिए, तो क्या करेंगे, हम कहेंगे कि क्या इस दिशा में एनर्जी लिए हैं, इस दिशा में क्षेत्रफल हम ज्ञात किए हैं, इस दिशा में हमने दूरी ज्ञात किया है, नहीं। तो ये सब क्या है, इसमें दिशा की आवश्यकता हमें होती ही नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं, हमारा अगला होता है सदिश राशि। तो सेकंड दूसरा गया, इसके बाद हमारा है सदिश राशि। तो सदिश वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो हमारा सदिश राशि है वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। उन राशियों को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो हमारा उदाहरण हो जाएगा इसका, इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन क्या है, हमारा सदिश राशि है। वेग हमें जाना था कौन सी सदिश राशि है। फिर है त्वरण, फिर हमारा क्या है बल। ये सब क्या हो गया, आदि। सभी राशियों में क्या होती है, दिशा जरूरी होती है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो नोट में लिखते हैं, जो वैद्युत धारा में क्या होता है, परिमाण व दिशा होने के साथ साथ क्या होती है, एक अदिश राशि होती है, क्योंकि सदिश योग या सदिश संयोजन के नियमों का क्या करती है, पालन नहीं करती है। जो हमारी वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा में एग्जाम में पूछ देता है कि क्या वैद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो क्या होते हैं आप कन्फ्यूज जाते हैं। तो आपको आज हम बताते हैं, वैद्युत धारा में परिमाण, वैद्युत धारा में परिमाण व दिशा होने के बाद भी, परिमाण व दिशा होने के बाद भी एक अदिश होने के बाद भी एक अदिश राशि है, क्योंकि अदिश राशि है, क्योंकि ये सदिश, क्योंकि ये क्या कहती है, सदिश संयोजन के, सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है। क्योंकि क्या होती है, यह सदिश संयोजन के नियमों का क्या करती है, पालन नहीं करती। संयोजन या सदिश योग के नियमों का क्या करती है, क्योंकि ये सदिश संयोजन
क्योंकि ये सदिश संयोजन, क्योंकि ये सदिश योग हुआ या सदिश संयोजन, क्योंकि ये सदिश, एक सेकंड, क्योंकि ये थोड़ा सा छूट गया, क्योंकि ये सदिश योग या सदिश संयोजन, सदिश योग या सदिश संयोजन हमारा हो जाएगा सदिश योग या सदिश योग या सदिश संयोजन के नियमों का पालन नहीं करती है, इसलिए क्या यह एक अदिश राशि है। फिर नोट पे अगला पॉइंट है, वे भौतिक राशियां जो सदिश योग के नियमों का पालन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सदिश राशियां कहते हैं। वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो सदिश योग के नियमों का पालन करती है, नियमों का पालन करती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। नियमों का पालन करती है उसे सदिश राशि कहते हैं। फिर हमारा अगला नोट है नंबर 1 और नंबर 2 है, कह रहा है वे भौतिक राशि जो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती उसे अदिश राशि कहते हैं। या कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती हैं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशि कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं क्या? अदिश राशियां कहते हैं। फिर है, आइए आगे बढ़ते हैं, सदिशों का निरूपण। तो सदिशों को हम निरूपित कैसे करते हैं? मान लीजिए एक क्या एक कोई बिंदु है, यहाँ से हमने क्या किया? एक तीर खींच लिया। तो तीर में क्या है? दो भाग है। ये तो क्या है? एक हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा क्या इसे मान लिया मूल बिंदु, ये क्या हमारा मूल बिंदु, और ये हमारा क्या तीर है, यानी ये है हमारा शीर्ष, ये हमारा क्या है? शीर्ष है। तो हमारा ये क्या है? मूल बिंदु को क्या कहते हैं? पुच्छ या टेल, और शीर्ष को क्या कहते हैं? हेड। तो यहाँ पर ये जो हमारा तीर है, इसका जो भाग है उसे क्या कहेंगे? ये क्या है? हमारा परिमाण है। परिमाण जो क्या है? तीर की लंबाई क्या है? हमारा परिमाण है। और जो क्या है? तीर की दिशा है वह क्या है? हमारा क्या कह सकते हैं? वो हमारा क्या है? शीर्ष है। तो आइए
बनाते हैं फिगर, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर हमारा हो जाएगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ ऊपर आएगा ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ से हमने क्या किया, दिशा भी पता कर लिया। जो क्या हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से क्या होता है, जो हमारा मूल बिंदु है और मूल बिंदु से क्या करें, किसी को भेजते हैं, क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एरो हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लगा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, वेक्टर ए, वेक्टर ए। सदिशों को वेक्टर ए या ए से परिचित करते हैं। सदिश को वेक्टर ए या ए से प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, सदिशों को वेक्टर ए या ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसके परिमाण को वेक्टर ए या मॉड ए से प्रदर्शित करते हैं। इसके परिमाण को जो हमारा या क्या है, एरो है, उसके परिमाण को मॉड ए या ए से प्रदर्शित करते हैं। ए या वेक्टर ए से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और जो हमारा क्या है, इसका परिमाण है, परिमाण को मॉड वेक्टर ए तथा दिशा को क्या करते हैं, जो हमारा दिशा दिया है उसको प्रदर्शित करने में किया जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए एक क्या है हमारा, देखिए क्या है हमारा पी क्यू, एक रेखा है, और हमारा क्या है, यहाँ भी एक क्या है, दिशा बदल गया, ये हमारा क्या है, हमारी क्या एक रेखा है। तो ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, और यहाँ पर भी क्या है, पी है, और ये हमारा क्यू है। तो हम जानते हैं कि सदिश पी क्यू, हम जानते हैं कि सदिश बराबर वेक्टर पी क्यू, और परिमाण हो जाएगा हमारा, परिमाण हो जाएगा मॉड वेक्टर पी क्यू। परिमाण हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा, इसको कैसे पता करेंगे, तो हमारे परिमाण को क्या कहेंगे, पी क्यू वेक्टर मॉड। तो सदिश यहाँ पर है, सदिश क्यू पी, और परिमाण है पी क्यू पी, परिमाण है क्या है यहाँ पर, क्यू पी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमारा है सदिशों का वर्गीकरण। तो सदिशों को वर्गीकृत कैसे किया गया है, किन के रूपों में क्या किया, सदिशों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं, सदिशों को वर्गीकृत कैसे किया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर। तो सदिशों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सदिशों के वर्गीकरण में पहला है हमारा हेडिंग समान सदिश। तो ऐसा सदिश मतलब दो सदिश हों
जिनके क्या हो परिमाण व दिशा क्या हो दोनों क्या हो समान हो, परंतु क्या हो परिमाण व दिशा दोनों क्या होने चाहिए समान और दिशा में होने चाहिए, इसलिए क्या कहेंगे इसे हम समान सदिश कहते हैं। तो कह सकते हैं कि वे सदिश जिनका परिमाण व जिनका परिमाण व दिशा दोनों क्या होता है वे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, दोनों समान होते हैं, दोनों समान होते हैं, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं, समान सदिश क्या होते हैं कहलाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो मान लीजिए क्या दो हमारे वेक्टर हैं एकदम बराबर साइज के, दो वेक्टर हैं, एक हमारा क्या है वेक्टर ए और हमारा क्या है वेक्टर बी। फिर तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ए बराबर क्या है ए बराबर बी है, तो वेक्टर ए बराबर क्या है वेक्टर बी, क्योंकि क्या है दोनों क्या है वे सदिश जिनका परिमाण क्या हो तथा दिशा दोनों एक समान हो, तो क्या कहेंगे उसे हम समान सदिश कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगला है हमारा असमान सदिश। तो असमान सदिश होता क्या है तो आइए जानते हैं। तो असमान सदिश वे सदिश जिनका परिमाण तथा दिशा दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग हैं, तो क्या कहेंगे असमान सदिश कहलाते हैं। तो वे सदिश जिनका परिमाण समय तथा दिशा जिनका परिमाण समय तथा परिमाण वे सदिश जिनका परिमाण समय दिशा जो क्या होना चाहिए अलग अलग वे सदिश जिनके परिमाण समान तथा दिशा अलग अलग होते हैं, वे सदिश जिनका परिमाण समान तथा वे सदिश जिनका परिमाण क्या होना चाहिए समान तथा परिमाण समान तथा दिशा क्या चाहिए वे सदिश जिनका क्या परिमाण समान तथा दिशा क्या होनी चाहिए दिशा अलग अलग होती है, अलग अलग दिशा क्या होती है अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। कर वे सदिश जिनका परिमाण समान तथा दिशा अलग अलग होती है, दिशा क्या होती है अलग अलग होती है, तो सदिश असमान सदिश कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। क्या होते हैं अलग अलग होती हैं, तो सदिश क्या होती हैं तो सदिश असमान सदिश कहलाते हैं।
कहलाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए थोड़ा इसको मैनेज कर लेते हैं। तो एक सेकंड। तो असमान सदिश के बारे में हमने जान लिया, या इसको एक और डिफिनीशन लिख सकते हैं, या वे सदिश कह सकते हैं कि वे सदिश या वे सदिश जिनका परिमाण अलग अलग, जिनका परिमाण क्या हो, अलग अलग, लेकिन क्या हो, दिशा समान हो। लेकिन दिशा समान हो तो वे सदिश असमान सदिश कहलाते हैं। वे सदिश क्या हो, जिनका परिमाण क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन दिशा क्या हो, समान हो, तो वे सदिश असमान सदिश कहलाते हैं। असमान सदिश कहलाते हैं। और एक परिभाषा और लिख सकते हैं इसका, या तो लिख सकते हैं या वे सदिश यहाँ पर क्या है, तथा दिशा अलग समान तथा परिमाण समान तथा दिशा अलग अलग होती है तो असमान सदिश कहलाते हैं। ये क्या है, जिनका परिमाण क्या हो, अलग अलग हो, लेकिन दिशा क्या हो, समान हो, तो वे असमान सदिश कहलाते हैं। या वे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों अलग अलग हो तो वे सदिश असमान सदिश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असमान सदिश कहलाते हैं। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। तो हम जानते हैं ये क्या हो, कोई सदिश है, ये क्या हो, मान ले क्या है, ये वेक्टर ए है, और एक सदिश क्या है, ये वेक्टर बी है। इसका क्या हो, दिशा तो एक ही है, लेकिन क्या हो रही है, यहाँ पर परिमाण क्या है, भिन्न है। तो यहाँ पर क्या है, ए भी क्या है, ए व बी क्या असमान सदिश है, ए व बी असमान, वेक्टर ए व बी असमान सदिश है। वेक्टर ए व बी क्या है, असमान सदिश है। यदि कोई वेक्टर क्या है, इधर है, और एक की दिशा क्या है, इधर है, दोनों क्या है, दोनों के परिमाण क्या है, समान है, लेकिन क्या होता है, दिशा भिन्न है। तो ऐसे सदिश को कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, असमान सदिश कह सकते हैं। ये क्या है, वेक्टर P है, और ये क्या है, वेक्टर Q। तो कह सकते हैं कि वेक्टर P व वेक्टर Q क्या है, असमान सदिश है। फिर हमने तीसरा पढ़ा है, क्या है, एक सेकंड, दोनों की क्या हो, दिशा क्या हो, भिन्न हो। ऐसा सदिश क्या हो, जिसका हो क्या हो, दिशा भी और परिमाण भी क्या हो, दोनों क्या हो, भिन्न हो।
दिशा भी भिन्न हो, परिमाण भी भिन्न हो, वेक्टर ए वेक्टर बी। तो ऐसे सदिश को क्या कहते हैं? असमान सदिश। तो ए व बी असमान सदिश है। तो ये क्या हो गया? हमारे समान और असमान सदिश हो गए। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए आपका एक होमवर्क देखते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक रहने देते हैं और आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन है, एक सेकंड, ये आपका होमवर्क है कि भार कैसी राशि है? भार कैसी राशि है? ऑप्शन ए है सदिश राशि, ऑप्शन बी अदिश राशि, और एक और क्वेश्चन है संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? ऑप्शन ए है अदिश, राशि, और ऑप्शन बी है सदिश राशि। तो इसका आंसर क्या करना है? आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो अगर यहाँ तक आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली वीडियो के हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।